रुड़की के खंजरपुर में फोनिक्स कॉलेज के डायरेक्टर चैरब जैन द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने कैंप का लाभ उठाया। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी फोनिक्स कॉलेज के डायरेक्टर चैरब जैन ने कहा कि उनके द्वारा शहर के 40 वार्डों में लगातार स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजन किए जाएंगे, जिसका लाभ आम लोगों को मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पैसे के अभाव में अच्छे डॉक्टरों के पास तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें कैंप के माध्यम से इसका लाभ मिलेगा। चैरब जैन ने कहा कि उनका मिशन है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें, किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी ना हो, यह उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि लगातार लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। अगर शहर की जनता चाहेगी तो वह मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के लिए वह काम कर दिखाएंगे जो किसी ने आज तक नहीं किया। नगर निगम में कमीशन खोरी पूरी तरह से बंद होगी और लोगों को विकास नजर आएगा। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो रुड़की शहर की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मेयर ऐसा होना चाहिए जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। उन्होंने कहा कि अगर शहर की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह मेयर बनकर जनता की सेवा करेंगे। वह मेयर नहीं बल्कि जनता होगी। चैरब जैन के स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी पहुंचे थे। आपको सबको पता है, मैंने 40 के 40 वार्डों में ये संकल्प लिया है कि मेडिकल कैंप लगाऊंगा, विशाल कैंप लगाऊंगा। उसके चलते आज ये तीसरा हमारा कैंप है और आज हमने वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 कवर किया है, जिसमें भारी मात्रा में आज यहाँ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और आपने जो पूछा कि इतनी भारी मात्रा में हम लोग यहाँ पे कैसे लोग ला पाते हैं, क्योंकि हम लोगों तक घर घर तक जाते हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम बिल्कुल लोगों के घर घर तक जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको हम जागरूक करते हैं कि आप आइए इस कैंप में और इस कैंप का लाभ उठाइए। कहीं कहीं गाँव में लोगों को पता नहीं होता कि उनको बीमारियां हैं, परंतु ऐसे हम कोई कैंप लगा दें और उनको जब तक जानकारी ना पहुंचे तो वो कैसे पहुंचेंगे। तो ये हम कैंप लगाने के साथ अपना एक और दायित्व समझते हैं कि हम लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं, चाहे पार्षदों के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे और जो समाज सेवी है उनके माध्यम से पहुंचाएं, चाहे हम लोगों के खुद घर घर जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। ये मेरा तृतीय कैंप है। तो आगे भी इसी तरह कैंप जारी रहेंगे। अब थोड़ा दिवाली के बाद हम अगला अपना कैंप मोहनपुरे में लगाएंगे। 650 पेशेंट रजिस्टर करा चुके हैं। हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है ये आज, लेकिन यहाँ से हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी मरीज़ खाली हाथ वापस न जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अभी भी आ रहे हैं, हम उनको अभी भी एंटरटेन कर रहे हैं और उनका जो इलाज हो पा रहा है वो करवा रहे हैं। देखिए, ये तो जनता पे डिपेंड करता है, जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मैंने समाज सेवा से अपनी स्टार्टिंग की थी। जब मैंने समाज सेवा से स्टार्टिंग करी तो मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि अगर जनप्रतिनिधि भी मैं बन जाऊँ साथ में, तो मैं समाज सेवा को और तेज़ी से कर सकता हूँ। इसके चलते मैं अपनी मेयर की तैयारी कर रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता जा रहा है, जिससे मेरा जो मनोबल है वो और बढ़ता जा रहा है। जनता का प्यार है, जनता का प्यार है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो बिल्कुल ही हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। और अगर कभी जनप्रतिनिधि हम जनता द्वारा चुन भी लिए जाते हैं तो समाज सेवा का कार्य हमारा नहीं रुकेगा। जनप्रतिनिधि का जो मेन काम ही समाज सेवा का है, हम उससे बिल्कुल कभी पीछे नहीं हटेंगे और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे हम जनप्रतिनिधि बने चाहे नहीं बने। टिकने की मतलब कैसे आप इसमें तो गौरव गोयल भैया की बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष है कि वो टिक नहीं पाए। ऐसा तो कुछ नहीं है, 40 वार्ड मेंबर्स होते हैं, इसमें तर्क वितर्क पर बात होनी चाहिए, जो सही है उस पर बात होनी चाहिए, जो जनता के हित में कार्य है उस पर बात होनी चाहिए। अगर कोई अपने व्यक्तिगत हित को पहले रखेगा सामाजिक हित से तो वो कार्य नहीं होगा। अगर मैं मेयर कभी चुना जाता हूँ तो मेरा दायित्व ये रहेगा कि सब पार्षदों की बात सुनी जाए और जनता के हित में जो सबसे ज़रूरी काम है वो सबसे पहले करवाए जाए, ना कि व्यक्तिगत हित में। और किसी भी प्रकार की जो कमीशनबाजी होती है कामों में, उससे मैं बिल्कुल पीछे रहूँगा और कोशिश ये करूँगा कि कोई भी अधिकारी उसमें लिप्त ना हो पाए। वार्ड के पार्षदों को आमंत्रित करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उनको जनता ने चुन के पार्षद बनाया है तो उनको आमंत्रित करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उनसे बहुत सहयोग भी मिलता है। इसके अलावा भी जो वार्डों के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी समाज में पकड़ है, मैं सबके घर घर जाता हूँ, सबसे राय लेता हूँ कि कैंप किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। उन सबका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमारे ये कैंप सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जैसा मुझे पता लगा है कि हमने ये कैंप की शुरुआत पहले शेरपुर से की थी, तो हमें देख के कई और जनप्रतिनिधि और कई और नेताओं ने भी ये कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें मैं अपनी ही जीत मानता हूँ। अगर मेरे कुछ समाज सेवा के कार्य से किसी और नेता का ज़मीर जागा है। चैरब जी बहुत सारे कैंप ऐसे कर चुके हैं और ये बहुत अच्छा है और मैं तो कहती हूँ ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए और शायद इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेप लिया है और ये बहुत अच्छा है। आप देखिए 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा, वो बधाई की बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इन्हें इलाज करा पाते हैं, बहुत से नहीं है जिन पे पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। देखिए अपना अधिकार है ये तो, और उन्हें आना चाहिए आगे। बिल्कुल करेगी, जब काम अच्छा करेंगे तो करेगी। जनता को क्या चाहिए, ऐसा चाहिए ना जो करे हमारा। लगे तो हैं पर इतने बड़े स्तर पे भैया ही लगा रहे हैं।